Hey guys, so today's topic is devotional part to the divine। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक का जो है वो एक पार्ट है जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि इंडिया में जो है वो भक्ति कैसे कैसे स्प्रेड होती है, साउथ में कैसे होती है, नॉर्थ में कैसे होती है। और यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कबीर दास जी से, मीराबाई जी से। साथ में यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट होती है और जो गुरु नानक देव जी हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कि आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कुछ लोग पहले से ही वर्शिप, कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो पहले से गॉड और गॉडेसेस की वर्शिपिंग करते आए हुए थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे टाउन, ट्रेड और एम्पायर्स जो है वो ग्रोथ करते हैं तो नए आइडियाज भी जो हैं उसके साथ वो डेवलप होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ, ये चीज बताई गई है। रीबर्थ के बारे में बताया गया है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा इंसान जो है वो पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। अब वो यहाँ पे अपनी डीड्स, अपने कर्म करता है, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट करके आगे चलता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं नॉट इक्वल बर्थ गेन क्राउन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हर बार जो है वो एज अ ह्यूमन बर्थ नहीं ले सकते हैं। द बिलीफ द सोशल प्रिविलेजेस केम बर्थ इन नोबल फैमिली, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो पर्सन है अगर वो हाई फैमिली में बर्थ ले रहा है तो उसको ज्यादा जो है वो प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार दिए हुए हैं। हाई कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको उस हिसाब से मिले हैं, लेकिन सभी लोग जो है वो एक समान नहीं होते। मैनी पीपल अनईजी विद सच आइडियाज, बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा हैं, लॉर्ड जैन हैं। तो ये सीधे सीधे बोलते थे कि ऐसा नहीं होता है, हम इस साइकिल ऑफ रीबर्थ को जो है वो कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ सुप्रीम कोड यहाँ पर जो है वो उनको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे आप जो है वो डिवोशन और भक्ति कर सकते हैं। द आइडिया एडवोकेट न्यू पॉपुलैरिटी अर्ली सेंचुरीज इन कॉमन एरा, ये जो है वो लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा जो है वो फैलता जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस टाइम पीरियड पर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और देवी दुर्गा की जो है वो ज्यादा पूजा की जाती थी। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी गॉड और गॉडेसेस है यहाँ पे उनको वर्शिप किया जाता था। डिफरेंट भी थे, वो आइडेंटिफाई कर सकते थे आप शिवा, विष्णु और दुर्गा जी से। आगे यहाँ पे बोला गया है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, इस टाइम पीरियड पर ही जो है वो हिंदुइज्म जो है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस लेता है। यहाँ पर जितने भी डेइटीज हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और गॉडेसेस दुर्गा, तो उन सब के बारे में जो है वो यहाँ पे इनको इंक्लूड किया जाता है। इनकी भक्ति कैसे करनी है वो मैथोडोलॉजी यहाँ पे बताई जाती है। डिवोशन यहाँ पे जो है वो बेसिकली बताया जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि जब कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई क्लास हो, लो क्लास हो, व्हाटएवर ही इज, लेकिन जो है वो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। द आइडिया ऑफ भक्ति प्रेजेंट भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया जा चुका है। जैसे कि आप जानते हैं भगवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। आगे यहाँ पे बोला गया है कि लोकल मिथ्स और लेजेंड भी यहाँ पे जो है वो इन पौराणिक स्टोरीज के जो है वो धीरे धीरे इसके पार्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि इवेंचुअली पुराना लेड डाउन that it was possible for devotee to receive God grace, बोला जो भी डिवोटी है वो गॉड ग्रेस ले सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेटस का हो, डजंट मैटर, सिर्फ उसमें जो भक्ति करने का जो गुण है वो होना चाहिए। आइडिया ऑफ भक्ति जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी जो है वो अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात बोली है उन्होंने कि भक्ति किसी ने भी करनी है तो उसके लिए कास्ट क्लेन का जो है वो होना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर्सन के अंदर जो है वो डिवोशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले बात करेंगे साउथ में नयाराज और अलवाराज। देखिए यहाँ पे नयाराज और अलवाराज है क्या चीज है। तो जो नयाराज है ये लॉर्ड शिवा के भक्त हैं और अलवाराज जो हैं वो विष्णु भगवान जी के भक्त हैं। और आप जानते हैं कि पुराने टाइम में पहले इन दोनों सेक्ट के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन रहती थी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अनटचेबल्स को भी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिससे जो है वो पुलियास और पन्यास कहा जाता था। बुद्धा और जैन ने भी जो है वो इस चीज को बोला गया है कि लॉर्ड शिवा और विष्णु के साथ जैसे सैल्वेशन कर सकते हैं, मतलब जैसे ही ध्यान कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बोला गया, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, चाहे वो लॉर्ड शिवा की भक्ति करता हो, विष्णु की भक्ति करता हो, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे सैल्वेशन करनी चाहिए। आइडिया ऑफ लव भी यहाँ पे बोला गया, हीरोइज्म के बारे में बताया गया। और संगम लिटरेचर में, जो तमिल लिटरेचर है ये, तो इसमें इस बारे में जो है वो ज्यादा अच्छे से बताया गया है। आगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ भक्ति, भक्ति की क्या महत्ता है वो भी बताया गया है। तो ये दोनों सेक्ट जो है नयारा
नयाराज और अल्वाराज ये कंपोज करते हैं पोएम और फ्रेजेस को, जिसमें जो है भगवान की स्तुतियाँ लिखी जाती हैं और लोग इसे जगह-जगह जाके जो है वो म्यूज़िक के थ्रू जो है वो एक-दूसरे को बताते हैं। 10th और 12th सेंचुरी में बोला जाता है कि चाहे चोला राजवंश था, चाहे पांड्या राजवंश था, तो वो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा बताते हैं और लोगों के लिए जो है वो सराय, आप बोल सकते हैं धर्मशाला बनवाते हैं, जहाँ पे संत, पोएट जो है वो बैठ सकते हैं और अपने जो है वो भक्ति के थ्रू, टेम्पल और वर्शिपिंग मेथड के थ्रू जो है अपने बॉन्ड को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें बोली गई हैं कि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी यहाँ पे कंपाइल, यहाँ पे पोएमें भी लाई गई हैं। बिसाइड हैगियोग्राफीज, रिलीजन बायोग्राफी, अल्वार कंपोज, ये बहुत सारी जो है वो इन्होंने यहाँ पे रिलीजियस बायोग्राफीज लिख रखी हुई हैं, जिसके बीच में भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जो ज़्यादा पता लगाया सकता है। तो आप सिंपल सी चीज़ बोल सकते हैं कि नयाराज वो हुए जो आपके भक्ति करते हैं लॉर्ड शिवा की, और अल्वाराज वो हैं जो विष्णु की करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 63 नयाराज, 63 नयाराज हैं जो बिलोंग करते हैं सोशल बैकग्राउंड से, जैसे कि आपके पॉटर हैं, अनटचेबल्स हैं, वर्कर है, पीजेंट्स हैं। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे सीधी-सीधी बात बोली गई है कि आपका काम हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, चाहे आप किसी भी कलर के हों, भक्ति के लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 12 अल्वारास थे, मतलब 12 जो है वो लॉर्ड विष्णु की जो पूजा करने वाले थे, वो जिसमें दिव्य, प्रबंधम, ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हुए हैं, नेम्स दे रखे हैं कि ये किसकी पूजा करते थे। तो बेसिकली अगर आप इसे याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है द डिवोटी एंड द लॉर्ड, दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मानिक सागर। तो मानिक सागर जी कहते हैं कि इनटू माय बाइल बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज थॉट इन टेम्पल ऑफ गॉड, मतलब उन्होंने अपनी जो है वो यहाँ पर जो बता रखा हुआ है कि मैं किस तरह से भगवान को देखता हूँ, कैसे भगवान के बारे में सोचता हूँ और गॉड ने कैसे मुझे जो है वो ग्रेस दे रखी है। एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि कैसे लोग जो है वो उस टाइम पीरियड पर लॉर्ड को जो है वो देखा करते थे और कैसे जो है वो यहाँ पे भगवान से वो प्रेम करते हैं। फिलॉसफी अगर भक्ति देखे तो शंकर जो है एक इन्फ्लुएंस फिलोसफर रहे हैं, इंडिया के केरल से हैं, ये 8th सेंचुरी में आए थे। अद्वैतवाद के बारे में इन्होंने बताया है और इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल सोल होती है, एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, और सुप्रीम गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। तो जो आपकी सोल है उसे जो है अल्टीमेट रियलिटी के पास लेके जाना है। उन्होंने ब्राह्मण को भी जो है वो टीच किया है कि अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। जो भगवान है वो एक रियलिटी है और एक फॉरलेस है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं और हमें हमेशा जो है वो उसको ट्रिब्यूट देना चाहिए। आगे उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड जो है वो एक तरह से इल्यूजन है, भ्रम है, तो भ्रम मिथ्या होती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और उन्होंने रेनोवेशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात की है कि संसार का उत्पत्ति और उत्थान कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। इन्होंने बोला है कि नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, जिससे जो है वो ब्राह्मण का असली नेचर और सैल्वेशन, जो आपका अंतर ध्यान करने का जो तरीका है वो कैसे कैसे होना चाहिए, वो बताया है। रामानुजा जो है वो एक तमिलनाडु के पर्सन थे, 11th सेंचुरी में आए थे और ये अलवार से बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने बोला था कि कैसे कैसे आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए जो है वो परम आनंद, सैल्वेशन को जो है वो हासिल कर सकते हैं। और विष्णु हमेशा ही जो है वो आपको एक ग्रेस प्रदान करेंगे, ब्लेसिंग प्रदान करेंगे जब आप उनके डिवोटी बनते हैं। उसने ये भी बताया है कि विषयत्वाद और क्वालिफाइड वन सेंस सोल क्या चीज होती है और कैसे आप भगवान के साथ अपनी आत्मा को बांध सकते हैं। तो रामानुजा जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा ही जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। कुल मिला के रामानुजा ने और शंकरा जी ने जो है वो सिंपल सी बात बोली है कि भगवान सुप्रीम है, आपको जो है वो अपनी सोल को भगवान के साथ बांधना है, दैट्स इट। आगे यहाँ पे बोला गया है वशवाना विराश्विवम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है कि तमिल भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट होता है, टेम्पल वर्शिपिंग के बारे में बताया जाता है यहाँ पे, तो वो जो है वो वीर शैव मूवमेंट यहाँ पे चलता है, जिसे वशावना जो है वो स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने जो है अक्का महादेवी का भी जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अक्का महादेवी बहुत ही ज्यादा फेमस लेडी रही हैं और बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल एनर्जी था उनमें। तो कर्नाटक में मिड 20th सेंचुरी में जो है ये शुरू होता है। आगे बोला है वीर व शिवा आर्ग्यू करते हैं इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई है कि ह्यूमन बींग सारे जो हैं वो इक्वल हैं, कोई भी किसी भी तरह का कास्ट डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो ब्राह्मण आइडिया है,
एक्चुअली जो अगर आप शंकराचार्य को देखें तो उन्होंने ये बोला था कि ब्राह्मण होता क्या है, तो ब्राह्मणों को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन धीरे-धीरे ब्राह्मण जो हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने लग पड़े। तो इसीलिए इन सर जी ने जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही जो है वो क्रिटिसिज़्म किया है। उन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत क्रिटिसिज़्म किया है, वुमेन्स के साथ कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने बात की हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल और आइडल वर्शिपिंग के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो बात कर रखी हुई है। अगर वीर शैव वोचानास के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है इसकी शिव टेम्पल्स कैसे-कैसे बने हैं, जो उसकी कैसे जो है वो रचना की गई है। द रिच विल मेक टेम्पल ऑफ शिव बट आई शैल आई अ पुअर मैन डू, माय लेग आर पिलर, माय बॉडी इज श्राइन, द हेड ऑफ कपिल। मतलब उन्होंने अपनी बॉडी को ही बता दिया है कि माय बॉडी इज आल्सो अ टेम्पल। तो इस टाइप में जो है वो बताया गया है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि विष्णुवा पोएट संत जो है महाराष्ट्र से थे, तो उन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि ज्ञानेश्वरा, नामदेवा, एकांत, तुकाराम ये डिवोटी थे लॉर्ड विठल स्वामी जी के। तो विठल स्वामी जी बहुत ही बड़ा टेम्पल है कि अगर आप इसको गूगल करें तो दैट इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो विठल जी ने उनको जो है वो बकारी सेक्ट जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने एम्फोसाइज किया है पिलग्रिमेज और पंधारपुरा को। मतलब उन्होंने सीधा बोला है कि आपको जो है वो डिवोटी है अगर आप, तो आपको जो है वो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बेसिकली इनका मेन पर्पस यही रहता है यहाँ पे। और लोगों के बीच में डिवोशंस कैसे कैसे पैदा करनी है, डिवोशन बहुत पावरफुल होती है, वो यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहे हैं। सर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो है वो डेक्कन में कैसे कैसे आती है, तो बोलते हैं 13 से 17 सेंचुरी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ग्रेट नंबर ऑफ संत और पोइट्स को देखा गया है, जिसमें मराठी जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है ज्ञानेश्वरा, ध्यानेश्वरा, नामदेवा, एकनाथ, तुकाराम जो है वो यहाँ पे वुमेन भी इंक्लूड है इसमें, जैसे सुकुबाई, फैमिली ऑफ चौक मेला हु बिलोंग टू अनटचेबल महार कास्ट से ये थी। आगे बोला है कि ये विठल जी की सेवा करती थी, विठल स्वामी जी के टेम्पल में ही काम करते थे सारे के सारे पनपुर में। और यहाँ पे बोला गया है पीपल गॉड डिसाइडिंग, और बोला गया है कि हमारा शरीर ही मंदिर है और जो हमारा दिल है वहां पे भगवान निवास करते हैं। बेसिकली इन्होंने इस थिंग पे जो है ज्यादा फोकस किया है। इन्होंने सारे रिचुअल्स को मना कर दिया कि हम किसी भी तरह के रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, सोशल डिफरेंसेस को नहीं मानते हैं जो बर्थ के हिसाब से किए जाते हैं। मतलब जन्म के आधार पर जो आपने बांट दिया है कि नहीं ये ऐसा है ये ऐसा है, तो वैसा हम किसी भी चीज को नहीं मानते। रेनोसिएशन करना बहुत जरूरी होता है, इन्होंने होता तो है लेकिन इन्होंने वो आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया। आगे इन्होंने बोला है कि आप फैमिली में रह के भी जो है वो अपना लिवलीहुड अर्न करके भी, हम्बल सर्विसिंग करके भी, ह्यूमन बीइंग की सारी नीड्स को पूरा करने के बावजूद भी जो है वो आप भक्ति कर सकते हैं। इन्होंने न्यू ह्यूमनिस्टिक आइडियाज जो है वो दे दिए, और इन्होंने बोला है कि आपको अपनी पेन जो है वो शेयर करनी चाहिए, और भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसके थ्रू जो है वो आप अपने पेन्स को शेयर कर सकते हो। एक गुजराती संत हैं मेहता साहब, कहते हैं कि देयर आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। वैष्णव्स हैं जो दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अगर आप एक डिवोटी हैं, एक प्योर डिवोशनल पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको दूसरों की पेन को भी समझना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे नागपंथी, सिद्धास और योगीज की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो एमर्ज करते हैं उस टाइम पीरियड पे, और यहाँ पे सोशल ऑर्डर के बारे में भी बात की गई है। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होते हैं। नागपंथीज हो गए, सिद्धाचार्य हो, योगीज हो गए, तो इनके बीच में भी जो है वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये एडवोकेट करते हैं रेनोसिएशन को। देखो भक्ति मूवमेंट जब डेक्कन की बात कर रहे हैं, तो डेक्कन में जब आप विठल स्वामी जी की पूजा करो तो वो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं ये बकवास है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप घर पे रह के भी, आप मन अपना प्योर रख के भी जो है वो डिवोशन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर रेनोसिएशन करना बहुत जरूरी है, आपको जो है वो सैल्वेशन करना बहुत जरूरी है। ये सैल्वेशन का पाथ है, रास्ता है। ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपको जो है वो परम सुख का, परम आनंद का और परम ज्ञान का अनुभव होगा, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे बोला है कि ये एडवोकेट करते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड, माइंड की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। योग आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से जो है वो पर्सन जो है वो अपने मन को शांत रख सकता है। इन्होंने बोला है कि लो कास्ट हो तो उसके बीच में भी बहुत पॉपुलर है क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रीजन। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज का भी बहुत क्रिटिसिज्म किया है, जो ये रिलीजन के नाम पे चीजें चल रही हैं वो बहुत गलत है। और इन्होंने धीरे धीरे जो है ये बेसिकली जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है दिस इज अभंग,
मराठी डिवोशनल हायम है, तो ये संत तुकाराम जी के लिए है। विद द बेटर्ड एंड बिटन मार्क हिम ऑन संत फ्रॉम गॉड इज विद हिम। चाहे जो सिचुएशन हो, हमारे पास भगवान जी हैं। ही होल्ड एवरी फॉरसेक मैन क्लोज टू हार्ट, ही ट्रीट अ स्लेव। मतलब यहाँ पे तुकाराम जी के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे जो है वो भगवान कैसे कैसे इंसान को जो है वो ट्रीट करता है। वो भगवान ही हैं जो उसे हर तरह के कष्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और वो देख रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं कि कैसे आप उनको जो है वो गलत सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में भी उन्हें याद रखते हैं। तो ये अभंग्स हैं जिन्होंने जो है वो इस सारी चीजों को कंपोस्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूफीज्म, तो ऐसा नहीं था कि हिंदुइज्म में ही जो है वो भक्ति मूवमेंट बढ़ रहा था, यहाँ पर मुस्लिम सेक्ट में भी जो है भक्तिज्म बढ़ रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आइडिया और बिलीव्स दिए हैं। सूफी मुस्लिम जो है वो म्यूजिक मिथिस्ट थे, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये बता देते थे कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और वो मिथ्स के ऊपर ज्यादा जो है वो ये फोकस करते थे। ये रिलीजियसिटी और एम्फेसाइज करते थे लव और डिवोशन टू गॉड पे, ये कंपैशन टुवर्ड फेलो ह्यूमन बीइंग। इस्लाम प्रोपगेट स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू गॉड। ये एक एकता के ऊपर, मतलब एक पर्सन को जो है वो हमेशा गॉड के लिए डिवोटी होना चाहिए, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो 8th और 9th सेंचुरी की अगर बात करें तो रिलीजियस स्कॉलर जो आते हैं उन्होंने बहुत सारे शरीयत के लॉज बनाए और थियोलॉजी ऑफ इस्लाम तो दी है। while the religion of Islam gradually become more complex, Sufis provided it with additional dimension that favor personal devotion to God। तो ये सीधा सीधा बोलते थे कि पर्सनली आपको गॉड के लिए जो है वो डिवोटेड होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे जो रिचुअल्स होते थे सूफीज्म में, उन सबको रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने डिमांड की है कि मुस्लिम रिलीजियस जो है वो स्कॉलर है और इनका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। इन्होंने सोट किया कि यूनियन with God, much lover seek his beloved with the discard from the world। सीधी सी बात बोली है कि जो इंसान भगवान से प्यार करता है उसे दुनिया से जो है वो ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। मतलब टोटली बात इनकी बिल्कुल 100% ट्रुथ थी कि जो पर्सन डिवोशनल है, जो पर्सन डिवोटी है, भक्तिज्म में है, उसे दुनियादारी से ज्यादा जो है वो जो उलझना नहीं चाहिए। जैसे संत पोइट हो गए, सूफी में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की है, रिच लिटरेचर इन्होंने लिख रखा हुआ है और कोट्स लिखे हुए हैं, फैबल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ये डेवलप करते हैं। जैसे नागपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज थे, सूफी भी बिलीव करते थे कि भगवान जो है वो दिल में निवास करते हैं। दे डेवलप एलैबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग। अब यहाँ पर भी ये लोग भी जैसे हिंदुइज्म में हम लोग चैंट करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो ये लोग जो है वो सॉन्ग्स गाते हैं और बहुत सारी भक्ति करने के इनके अपने अलग अलग से मेथड्स हैं। सिंगिंग करते हैं ये लोग, डांस करते हैं और ब्रीथ कंट्रोल करते हैं जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और मास्टर और पीस यहाँ पे जो है वो इनके रहते हैं। सिलसिला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका इमर्ज करता है। स्पिरिचुअल सूफी टीचर्स भी होते हैं यहाँ पे, इनके जो है वो रिचुअल और मेथड्स को बताते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है इन कश्मीर the Rishi order of Sufism flourished in 15th-16th century. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, as known as Nund Rishi, और had a deep impact on the life of people of Kashmir। तो कश्मीर के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ये इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब आप किसी भी सेक्ट को ले लो, चाहे वो आपका हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या आप बोल सकते हैं उसे मुस्लिम सेक्ट हो, तो सब में सुप्रीम गॉड के बारे में बताया गया है और यही बताया गया है कि कैसे आप उनको जो है वो लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं कि सूफी और सेंट्रल एशिया से जो है वो आके सेटल होते हैं हिंदुस्तान में, और 11th सेंचुरी ऑनवर्ड में ये सारे के सारे आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो हमने चैप्टर नंबर 3 में ट्रीट किया था कि कैसे कैसे वो इंडिया में आके स्टैब्लिश होते हैं, तो उसके बाद ये भी जब आते हैं तो ये धीरे धीरे कैसे इंडिया में जो है वो पैर जमाते हैं, वो सारा। सो नेक्स्ट इज कि जैसे हमने पहले पढ़ा यहाँ पे कि सिलसिलास, चिश्ती साहब ने जो है वो सिलसिलास को यहाँ पे शुरू कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा था लोगों को। यहाँ पे उन्होंने जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की ऑफ अजमेर के बारे में भी यहाँ पे बताया, उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ऑफ दिल्ली के बारे में बताया, उन्होंने बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औली ऑफ दिल्ली, और जहाँ पे आप देख सकते हैं बनगास
गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो इन सब के बारे में भी वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइन्स जो है वो उन्होंने बता रखी हैं। आप यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो मनुस्क्रिप्ट ऑफ कुरान जो है वो बताई गई है। बेसिकली ये 15th सेंचुरी में जब उन्होंने लिखी थी। आगे इन्होंने बोला है फाइंडिंग द लॉर्ड। जलालुद्दीन रूमी जो है वो एक ग्रेट सूफी रहे हैं 13th सेंचुरी के, ईरान के थे, और ये इन्होंने ईरान के कुछ जो है वो बताया है कि क्रॉस ऑफ क्रिश्चियन, आई वेंट टू हिंदू टेम्पल, इन नन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, ही वाज नॉट ओनली द हाइट लोलैंड, आई वेंट टू काबा ऑफ मक्का, ही वॉज नॉट देयर। मतलब उन्होंने बताया कि मैंने सब जगह उनको ढूंढने की कोशिश की है, लास्ट में उन्होंने यही पता किया कि जो भी है वो हमारी बॉडी के अंदर ही है। तो कुछ इस तरह की वर्डिंग जो है वो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे थे। आगे यहाँ पे बोला है कि जो सूफी मास्टर है वो असेंबली हेल्ड करते थे, और असेंबली हेल्ड करने के बाद उसको खानखा और हॉस्पिक्स कहते हैं। डिवोटी जो हैं वो डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ रॉयल्टी, नोबेलिटी, ये सारे लोग जो है वो उसमें आते थे। बड़े अमीर लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठे किए जाते थे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल मैटर्स को जो है वो डिस्कस किया जाता था। सोट और ब्लेसिंग्स के ऊपर भी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे बोला गया कि म्यूजिक और डांस सेशंस भी यहाँ पे रहते थे। तो अगर आपने मूवी देखी होगी जलालुद्दीन अकबर की, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन जी जो है वो डिवाइन एनर्जी के लिए वो डांस करते हैं, जिसमें वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा करके एक सॉन्ग है। तो अगर आप देखना चाहें उसको जोधा अकबर मूवी में, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बोला है कि सूफी मास्टर के पास जो है वो मिराकुलस पावर होने का जो है वो दावा किया जाता था, जिससे वो इलनेस और ट्रबल को दूर कर सकते थे। दरगाह है, टॉम है, तो वहाँ पे सूफी संत का जो है वो पिलग्रिमेज जो है वो बना दिया जाता था। मतलब एक तरह से वो उनके लिए तीर्थ स्थान है, जितने भी मुस्लिम सेक्ट है। तो बेसिकली आप किसी भी धर्म की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सो बेसिकली द मॉरल ऑफ ऑल थिंग इज दैट कि आप चाहे किसी भी सेक्ट के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, अगर आप डिवोटी हैं तो आपको इन चीज़ों का इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन पर्सन जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जो है वो यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। कैसे जैसे तुकाराम जी यहाँ से बिलोंग करते थे, नामदेव कहाँ से बिलोंग करते थे, रामदेव कहाँ से बिलोंग करते थे, और साथ में दादू हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए। तो ये सारे के सारे इस मैप में शो किए गए हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते थे। आगे नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करें तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे ज्यादा बात नहीं की गई, बस थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे कि 13th सेंचुरी में अगर आप देखें तो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा जो है वो प्रेवलेंट हो गई थी। यहाँ पे इस्लाम हो, ब्राह्मिकल हिंदुइज्म हो या सूफीज्म हो, वेरियस भक्ति, नागपंथी, सिद्ध योगीज जो भी है, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है वो नॉर्थ इंडिया को जो है वो अफेक्ट किया। आगे इन्होंने क्राफ्टमैन हो, पीजेंट हो, ट्रेडर्स हो, लेबरर हो, उन सबको बहुत ज्यादा ही जो है वो इन्फ्लुएंस किया। तो यानी कि यहाँ के लोकल लोग जो है वो उनके कांटेक्ट में बहुत आए, जैसे कबीर दास हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि देखो, हम भगवान को पाने के लिए आपको किसी रिलीजन का, हाई कास्ट का होना जरूरी नहीं है, आप में जो है वो डिवोशनल एनर्जी होनी चाहिए। तुलसीदास और शुद्धदास जो है वो इन्होंने बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो भगवान के दर्शन किया। आप तुलसीदास जी की स्टोरी तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि कैसे उन्होंने लॉर्ड रामा को जो है वो प्रसन्न किया। फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का जो है वो रचना की। इवन उन्होंने हनुमान जी की जो चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा का, वो लिखा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो है वो डिवोशन के बारे में लिख रखा हुआ है। उनका लिटरेरी वर्क भी बहुत है। सुरदास के बारे में अगर हम बात करें तो उन भगवान कृष्ण के बहुत डिवोटी हैं। इन्होंने सुर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी, ये सब डिवोशनल चीजें लिखी हुई हैं। अगर शंकर देव असम की अगर आप बात करें तो उन्हीं के समकालीन है। तो ये भगवान विष्णु के बहुत ज्यादा डिवोटी थे। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स को कंपोज किया और असमीज लैंग्वेज में जो है वो उसको लिखा। आगे इसमें बोला है कि रिसाइटेशन और प्रेयर के बारे में भी बहुत ज्यादा इन्होंने बताया हुआ है। तो ट्रेडिशनली दादू दयाल हैं, रविदास हैं, मीराबाई हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा संत हैं ये। और जैसे आप मीराबाई के बारे में जानते हैं, मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जो एक रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में शादी करके आती हैं 16th सेंचुरी में। और उसके साथ साथ ही मीराबाई जो है वो रविदास जी की जो है वो डिसाइपल होती है, जो एक अनटचेबल जो है वो सेक्ट से कंसीडर किए जाते हैं। तो आप मीराबाई की स्टोरी भी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि कैसे कैसे उनका जो है वो लॉर्ड कृष्ण
कृष्णा के साथ बचपन से ही बोल दिया जाता है कि हाँ ही इज़ योर हस्बैंड, तो वो उसी तरह से उनको डिवोट हो जाती हैं और वो हर चीज़ से अलग हो जाती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए और बेसिकली मीराबाई की जो भक्ति है उसमें आप अगर देखेंगे तो बेसिकली इन्होंने डांस और म्यूज़िक के थ्रू जो ही है भगवान को पाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बोला भी है कि उनके जो सॉन्ग्स हैं वो ओपनली चैलेंज थे अपर कास्ट के लिए। राजस्थान और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मास इनके पीछे चलता था, लोग इनके गानों को सुनते थे, भगवान की भक्ति करते थे और इन्होंने बहुत सारी वुमेन्स को जो है वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश की है कि जस्ट फील द गॉड, गॉड हर हर जगह है और इस तरह से धीरे-धीरे जो है वो पॉपुलर हो गई हैं। आगे यहाँ पे शंकर देव के बारे में बात की गई है। एक सारंग नाम धर्म जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। शंकर देव जी जो हैं वो भगवत गीता और भगवत पुराण के बारे में जो है वो इन्होंने सारी टीचिंग्स अपनी दे रखी हैं। आगे सतारा वो बजाया करते थे और सतारा की एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने की थी और नॉलेज को ट्रांसमिशन करके जो है वो लोगों को बताया था और कीर्तन घोषा के माध्यम से जो है वो बनाने की कोशिश की थी। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि भक्ति संत जो हैं वो जयदेव के बारे में बात की है। गीता गोविंद उन्होंने जो है वो कंपोज की थी संस्कृत में और आप देख सकते हैं उन्होंने राग और ताल के बारे में आप बताया है, भजन कीर्तन के महत्व को बताया, अभंग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमनली पीपल्स के बीच में जो है डिवोशन को और ज़्यादा महत्व देने के लिए ये सारी चीज़ों को जो है वो एफर्ट किए जा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बियॉन्ड राणा पैलेस में क्या होता है, तो मीराबाई जी जो है राजा जी लेफ्ट यू नॉर्म ऑफ शेम एंड फॉल्स टिकम ऑफ प्रिंसली लाइफ आई हैव लेफ्ट योर टाउन। तो यहाँ पे जब वो बोल देती हैं कि भाई अब बहुत हो गया, जब राजा जी ने उन्हें पॉइजन दे दिया था खाने के लिए, उसके बाद वो पॉइजन भी खा लेती हैं लेकिन बाद में वो मरते मरते बचती हैं क्योंकि कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा ने वो सारा पॉइजन खुद पी लिया था। उसके बाद वो राणा जी को छोड़ देते हैं और एज यू नो दैट कि जैसे ही वो महल छोड़ती हैं उसी के बाद राणा जी के ऊपर जो है वो बाबर का अटैक होता है और पूरा जो एरिया है वो ध्वस्त कर दिया जाता है उनके थ्रू। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे घटना घटित होती हैं। नेक्स्ट बात करें कबीर दास जी के बारे में, तो कबीर जी जो है वो 15th सेंचुरी में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसिंग संत रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ये एक मुस्लिम जुहाज फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, वीवर थे एक तरह से ये बनारस के और इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ के बारे में इनको बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता थी जानने की कि क्या होता है। तो इन्होंने सखीज़ और पद्य जो हैं वो लिखे हुए हैं। मतलब आप हिंदी में अपने श्लोक, दोहे ये सब पढ़ रखे होंगे तो वो मैक्सिमम कबीर दास जी के दिए हुए हैं। भजन सिंगर करते थे। ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बैजक जो है वो यहाँ पे भी इनकी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट ओ लॉर्ड। तो ये इस तरह से जो है वो चीज़ों को लिखते हैं और ये कभी भी किसी के लिए भी जो है, इनके लिए रहीम हो चाहे राम हो, दैट ऑल वन इज सेम। तो कबीर की टीचिंग जो है वो बेसिकली बेस्ड है आपकी कंप्लीट इंडीड विरहन के ऊपर और ये जो है वो रिलीजन ट्रेडिशन को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये सीधा मानते हैं कि रिलीजन के नाम पे किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भामिकल हिंदुइज्म को इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो तो उसमें ये बोलता है कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए प्रैक्टिसेस करने का, पूजा करने का। प्रिस्टली क्लासेस को ये ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं करते हैं, कास्ट बेसिस सिस्टम को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने पोइट्री के थ्रू जो है वो हिंदी में चीज़ों को कंपोज किया और लोगों के बीच में पहुंचाया। कबीर मानते थे कि जो सुप्रीम गॉड है वो फॉर्मलेस है, वो किसी भी तरह का उनका रूप नहीं है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उनके बताए रास्ते पे चल सकते हैं, भक्ति और डिवोशन से उन चीज़ों को कर सकते हैं। और हिंदू और मुस्लिम हो तो वो सारे के सारे इनके फॉलोअर्स रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बिविंग कर रहे हैं, लोग उनके पास में बैठे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से जो है वो चीज़ों को बता रहे हैं। तो आप हिंदी में भी इनके दोहों को पढ़ते होंगे। तो चाहे वो कबीरदास हैं, चाहे वो जो मीराबाई हैं, दे ऑल आर बी लाइक कि हाँ जी भगवान सुप्रीम है तो उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी भी जो हैं वो कबीर के दास जी के बारे में से ज़्यादा हम लोग इनको जानते हैं। तो तालमंडी नानक साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और इनका करतारपुर डेरा बाबा नानक जो रावी नदी के किनारे पर है वहाँ पर ये रहते
बढ़ते हैं, आगे इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और धीरे-धीरे ये गाना गाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए निंदनीय है कि अगर कोई पर्सन किसी को कास्ट के बेसिस पर जो है वो जज करता है। आगे इन्होंने कॉमन किचन, लंगर का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया है, धर्मशाला ये बनवाते हैं, गुरुद्वारा ये बनवाते हैं। 1539 में इनका डेथ हो जाता है, उसके बाद इनके फॉलोअर्स को जो है वो इनका सक्सेसर बनाया जाता है, जिसका नाम लहना होता है, और वो उसके बाद जो है वो गुरु अंगद के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। और ये जो है वो बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ सिग्निफिकेंट करते हैं। गुरु अंगद जी जो है वो गुरु नानक देव जी के ऊपर बहुत सारी कंपोजिशंस बनाते हैं और न्यू स्क्रिप्ट लेके आते हैं, जिसको कहते हैं गुरुमुखी। तो आप ये देख सकते हैं गुरुमुखी इस तरह से लिखी जाती है। आगे गुरु अंगद देव जी जो है वो एक राइट करते हैं, एक बुक लिखते हैं नानक, जिसमें उनके बहुत सारे कंपोजिशन रहते हैं, और गुरु अर्जुन 1604 में जो है उसे कंपाइल करते हैं। और शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर, ये जो है वो इनकी राइटिंग के साथ उनको कंपाइल किया जाता है। 1706 में अगर आप इनकी कंपाइलेशन देखें तो गुरु तेग बहादुर जी और उनका बेटा और उनका सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो आते हैं, और लास्ट में जो है वो गुरु ग्रंथ साहब की जो है वो एक हॉली बुक जो है वो सिक्स की जो है वो बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। उनका मेन मकसद यही है कि हम किसी भी पर्सन को जाति के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे लोग इक्वल हैं। बाबा गुरु नानक देव जी की बात करें तो 16th सेंचुरी में इनके फॉलोअर्स और बढ़ते जाते हैं, सक्सेसर्स भी आते हैं यहाँ पे। कास्ट में कोई भी हो, ट्रेडर हो, एग्रीकल्चर हो, आर्टिशियन हो, क्राफ्टमैन हो, कोई भी हो, ये किसी भी पर्सन को मना नहीं करते हैं। और ये इन्होंने ये भी बोला कि जो भी इनके फॉलोअर्स हैं वो हाउस होल्डर भी हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो है वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, उनका यूजफुल ऑक्यूपेशन होना चाहिए, आप काम के साथ साथ जो है वो भक्ति भी कर सकते हैं, ऐसा जो है गुरु नानक देव जी कहते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि 17th सेंचुरी में जो अमृतसर है उसे डेवलप किया जाता है, और हरिमंदिर साहब, जैसे हमने पिछले चैप्टर में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वहां पर गुरु नानक देव जी जो है गुरुद्वारा जो है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, तो उसको बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से स्टैब्लिश किया था उन्होंने। स्टेट विद इन स्टेट इसको जो है वो बोला जाता है। आगे गुरु अर्जुन देव जी जो है वो 1606 में जो है वो इनको फांसी पे लटका दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकल इशू रहा था उस टाइम पे। आगे बोला जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ किलोमीटर इंट्रोडक्शन ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह जी जो है 1699 में खालसा पंथ की जो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। खालसा पंथ जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी बन जाता है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि जो भी सिक्स है ये 5K पहनना पसंद करते हैं। एक्चुअल में ये इनके जो है वो सिंबॉलिक हैं कि खालसा पंथ के ये लोग हैं। 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाबा गुरु नानक देव जी की जितनी भी इनके जो आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे डेवलप किए जाते हैं। आगे ये लोग एम्फसाइज करते हैं भगवान की भक्ति में, जहाँ पे किसी भी धर्म, जाति या क्रीड का जो है वो कोई लेना देना नहीं है, सब इक्वल माने जाते हैं, लिबरेट है, आइडिया ऑफ लिबरेशन ये लोग यहाँ पे देते हैं कि सभी समान है। सोशल कमिटमेंट यहाँ पे आती है, नाम, धन, इंसान, स्नान, ये जो है वो इनका मेन टीचिंग रहता है। आगे ये बोलते हैं कि हमेशा सही से वर्कशिप करो, वेलफेयर ऑफ पीपल, अदर दूसरे लोगों का जो है वो भला करो, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, चक्रण से जो है वो मुक्त हो जाओ। आगे इन्होंने बोला है कि जितने भी बिलीफ है, वर्शिपिंग है, ऑनेस्ट वे से आपको करनी चाहिए। बाबा गुरु नानक देव जी जो है इक्वालिटी, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो कबीर दास हो, गुरु नानक देव जी हो, मीराबाई हो, रविदास हो, दादू जी हो, या फिर कोई भी पर्सन जो आपका भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड रहा है, तो अगर आप उनका देखें तो उनका मेन मोटिव यही है कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको किसी भी जाति, धर्म या जो भी जेंडर है उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी करना है अपने बेसिस पे करना है। आपके अंदर एक विल होनी चाहिए, एक डिवोशन होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो आप भगवान को पा सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि इनकी टीचिंग्स को जो है वो आज भी फॉलो किया जाता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या फिर आपका हिंदुइज्म हो, चाहे आपका सूफीज्म हो, तो उसमें किसी भी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक पॉइंट इनका यही है कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो हटा के फिर भगवान की भक्ति के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट किया हुआ है। नाउ द गाइज, दिस वन चैप्टर इज क्लोज्ड। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं तभी इसे आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।